आयशा सिंह ने बताया मन्नत शो का पहला सीन क्यों है उनके लिए खास। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल पर। आप सभी ने टीवी स्क्रीन पर मशहूर अभिनेत्री आयशा सिंह को उनके अलग अलग किरदारों में अलग अलग इमोशंस में खूब प्यार दिया। इन दिनों वो अपने शो मन्नत हर खुशी पाने की में अपने शानदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीत रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मन्नत का पहला सीन आयशा के लिए सिर्फ एक सीन नहीं बल्कि एक बेहद खास और इमोशनल याद है। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा किस्सा है जो हर उस कलाकार के संघर्ष और इमोशन को दर्शाता है जो अपने किरदार से दिल से जुड़ जाता है। आज हम आपको बताएंगे उस खास वजह के बारे में जिसे सुनकर आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आप सभी ने आयशा सिंह को उनके अलग अलग किरदारों में बहुत प्यार दिया और अब मन्नत में भी उनकी अदाकारी दिल जीत रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मन्नत का पहला सीन आयशा के लिए सिर्फ एक सीन नहीं बल्कि एक बहुत ही खास और इमोशनल अनुभव रहा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उस खास वजह के बारे में जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। आखिर क्या हुआ था मन्नत की कहानी सुनते वक्त, जानने के लिए देखिए हमारा ये वीडियो। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान आयशा ने खुद ही इस बात का खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि जब उन्हें मन्नत की कहानी सुनाई जा रही थी तो एक पल ऐसा आया जब वो इतनी इमोशनल हो गई कि उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने बताया कि मन्नत की कहानी ने उन्हें इतना भावुक कर दिया कि वो शूटिंग से पहले ही उस किरदार में पूरी तरह ढल चुकी थी। आयशा ने कहा कि पिछले 6-8 महीने में कई कहानियां सुनने के बाद भी ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये पहला मौका था जब कहानी ने उन्हें अंदर तक छू लिया था। यही वो पल था जब उन्होंने तय किया कि उन्हें ये शो हर हाल में करना ही है। एक एक्ट्रेस के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है जब कहानी सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि दिल से जुड़ जाए। मन्नत के लिए उनका ये इमोशनल कनेक्शन ही है जो इस शो के पहले सीन को उनके लिए इतना खास बनाता है। ये सिर्फ एक किरदार निभाने की बात नहीं थी बल्कि उस किरदार की कहानी से गहराई से जुड़ने की बात थी। जब कोई कलाकार अपने किरदार से इतना जुड़ जाता है तो उसकी एक्टिंग में वो इमोशन साफ नजर आता है और आयशा की परफॉर्मेंस में भी ये देखने को मिलता ही है। आयशा ने खुद बताया कि जब शो की निर्माता मुग्धा मैम उन्हें कहानी सुना रही थी तो उस नरेशन के दौरान उन्हें एक अलग से फीलिंग्स आ गए, उनके रोंगटे खड़े हो गए ऐसा बोल सकते हैं। इस पल ने उन्हें एहसास दिलाया कि ये वही शो है जिसकी उन्हें तलाश थी। उनका मानना है कि जब कोई कहानी आपके दिल को छू लेती है तो आप उस कहानी को और भी बेहतर तरीके से पर्दे पे उतार पाते हैं, क्योंकि जब आप खुद को उस कहानी के किरदार के तौर पे महसूस करते हैं तभी आप उस किरदार को बेहतरीन तरीके से निभा पाते हैं। यही वो खास पल था जब उन्होंने तय कर लिया कि उन्हें ये शो हर हाल में करना ही है। ये सिर्फ एक किरदार निभाने की बात तो थी नहीं, ये थी उस किरदार की भावनाओं को महसूस करने की बात। ये दिखाता है कि आयशा सिर्फ एक बेहतरीन अदाकारा ही नहीं बल्कि अपने काम के प्रति बेहद समर्पित और संवेदनशील भी हैं। आयशा सिंह के इस खुलासे के बाद फैंस भी उनके इस इमोशनल साइड को देखकर हैरान हैं। ये दिखाता है कि आयशा सिर्फ एक बेहतरीन एक्ट्रेसेस ही नहीं बल्कि एक बहुत ही बेहतर इंसान है जो अपने काम को पूरी लगन और दिल से करती है। ये बात सच है कि टीवी इंडस्ट्री में कई अभिनेत्रियां अपने इमोशनल परफॉर्मेंसेस के लिए जानी जाती है, जैसे कि रूपाली गांगुली ने अनुपमा के दर्द को जिस तरह महसूस करके निभाया वो हर घर की कहानी बन गई। इसी तरह आयशा ने खुद गुम है किसी के प्यार में सई के किरदार को जिस तरह से जिया वो भी दर्शकों के लिए मन में एहसास की तरह बस गया। लेकिन मन्नत के लिए उनका ये अनुभव थोड़ा अलग और ख़ास है। जहाँ कई बार कलाकारों को अलग अलग किरदारों को निभाते हुए अपनी भावनाओं को नियंत्रण करना पड़ता है, वहीं आयशा के लिए मन्नत की कहानी ने उन्हें भावनाओं के एक ऐसे सैलाब में डुबो दिया जहाँ से वो बाहर निकलना ही नहीं चाहती, जहाँ से
वो एक अलग ही नज़ारा देखना चाहती है। ये उनके और उनके किरदार के बीच के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है, जो शायद हर एक्ट्रेस के हिस्से नहीं आता। ये बताता है कि आयशा अपने हर किरदार को पूरी ईमानदारी से जीती है। ऐसा नहीं कि कोई भी किरदार मिला, कोई भी कहानी मिला, बस उसको कर दो। और यही वजह है कि उनकी एक्टिंग इतनी स्वाभाविक और प्रभावशाली लगती है। आयशा का ये किस्सा हमें सिखाता है कि किसी भी कलाकार के लिए सबसे बड़ी सफलता तभी मिलती है जब वो अपने काम को सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि दिल से निभाता हो। मन्नत का पहला सीन उनके लिए सिर्फ एक शुरुआत नहीं बल्कि उस भावुक सफर का पहला कदम था, जिसने उनके किरदार को एक नई पहचान दी है। तो इसलिए जब आयशा सिंह मन्नत का पहला सीन कर रही थी, जब वो सेट पे आई, उसके बाद फिर जब फर्स्ट सीन शूट हुआ मन्नत का, तो वहाँ पे जैसे मानो कि आयशा बिल्कुल तैयार थी अपने मन्नत के किरदार में रम जाने को, क्योंकि वो तो खुद ही बहुत पहले ही मन्नत के किरदार में रम चुकी थी। उन्होंने शूटिंग शुरू भी नहीं किया था और वो अपने आप में मन्नत को फील करना शुरू कर दी थी। ऐसे में जब उन्होंने फर्स्ट शूट किया एज मन्नत, तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे मानो करियर में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि चलो वापसी भी मिली, लेकिन एक अच्छे अदाकारा के तौर पे, एक अच्छी कहानी और एक अच्छे किरदार के साथ। तो जब मन्नत शो में आयशा ने अपना पहला शूट किया तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। खुशी तो थी ही, क्योंकि देखिए सिर्फ उनके फैंस ही खुश नहीं थे कि आयशा ने मन्नत से फिर से वापसी किया, वो भी खुश थी क्योंकि कहीं ना कहीं गुम है मैं सही के किरदार के ख़त्म हो जाने के बाद आयशा का फैन से कनेक्शन थोड़ा कम हो गया था, थोड़ी दूरी आ गई थी। और जब आयशा वापस आई मन्नत के तौर पे फिर से, तो वो फिर से अपने फैंस से जुड़ने वाली थी और फिर से अपने फैंस से जुड़ना चाह रही थी। तो ऐसे में आयशा बहुत ज़्यादा खुश थी, और जब उनको ये मन्नत शो का ये किरदार इतना ज़्यादा पसंद था तो उनके खुशी की तो चार चांद ही लग चुकी थी। ऐसे में जब उन्होंने मन्नत शो का पहला शूट किया एज मन्नत, तो उनके अंदर बहुत सारे इमोशंस थे, जैसे कि थोड़ी नमी, थोड़ा एक अलग सा एहसास, थोड़ा खुशनुमा एहसास, और कई तरह के ऐसे इमोशंस थे जो शायद आयशा ने बयां भी नहीं किया, क्योंकि वो बयां कर ही नहीं पाई। क्योंकि कभी कभी कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं ना जिसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं, हम आपको बता नहीं सकते, हम किसी को भी नहीं बता सकते, हम वो इमोशन सिर्फ फील कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही इमोशन आयशा सिंह ने मन्नत शो के फर्स्ट शूट पे किया था, क्योंकि आयशा सिंह मन्नत के किरदार से बहुत ज़्यादा भावुक थी। जिस तरह से मुग्धा मैम ने उनको वो कहानी सुनाई थी, वो उस किरदार से एक अलग ही जुड़ाव महसूस कर रही थी, वो उस कहानी से अलग ही जुड़ाव महसूस कर रही थी। बस यही कारण था कि आयशा सिंह के लिए मन्नत शो का पहला सीन बहुत ही खास रहा था, क्योंकि उस समय जो इमोशंस थे वो आयशा सिंह बयां नहीं कर पाई। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि मन्नत का पहला सीन आयशा के लिए इतना खास क्यों है। ये सिर्फ एक सीन नहीं बल्कि एक कलाकार के इमोशन, समर्पण और कहानी के साथ गहरे जुड़ाव का प्रतीक है। अगर आप भी आयशा के इस सफ़र के बारे में और जानना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़े रहो और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको उनका ये खुलासा कैसा लगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही और दिलचस्प और एक्सक्लूसिव अपडेट से जुड़े रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी। और हाँ, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।